Hello, good morning dear students. My name is Kinjal Patel and I am your English teacher. Today we are going to look about the supplementary unit class 9th English medium unit number 1 entitled as the lost child. supplementary unit है, आज हम उसका तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। इन दिस यूनिट अप टू नाउ हमने इतना देखा कि एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है। वो इनिशियल स्टेज पे बहुत सारी चीजें देखता है और सभी टॉयज या जो मिठाई होती है, राइट, स्वीट्स होती है, उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वो उनकी डिमांड अपने पेरेंट्स के सामने रखता है। लेकिन पेरेंट्स जो है वो उसकी डिमांड्स को इग्नोर करते जाते हैं और उसकी माँ उसको दूसरा कोई फील्ड, जो मस्टर फील्ड की बात की गई है, वो दिखाती है, वो उसकी ओर अट्रैक्ट होता है। ये सारी चीजें हमने अब तक देखी और आगे चलते जब वो फिर से थोड़े भीड़-भाड़ वाले इलाके में, मतलब वो फिर से वहां जहां से मेला शुरू हुआ था, ज्यादा भीड़ थी, वहां पे जाता है। तब क्या होता है, लेट्स स्टार्ट। He went towards the basket where the flowers lay heaped. Flowers lay heaped. Heaped का मतलब होता है यहाँ हम जिसको बोलते हैं ना, इस तरह से heap है ना, इस तरह से पड़े हैं, इस तरह से चीज होती है और उस पे heap होता है। And half murmured, थोड़े से मुरझाए हुए थे, अच्छे भी थे वहां पे। I want that nard, यहाँ पे जो नार्ड का मतलब होता है हार होता है, हार जो फूलों का आप पहनते हो, राइट, या भगवान को हम चढ़ाते हैं, वो उसके बारे में बात की गई है। तो बच्चे ने बोला कि मुझे वो नाल चाहिए। बट ही वॉक्ड, जैसे उसने जाना, बट ही वॉक न्यू हिज पेरेंट्स, वो क्या जानता था और क्यों चला, he knew that his parents would refuse to buy, उसके पेरेंट्स वो चीज उसको नहीं बाय करने देंगे, खरीदने नहीं देंगे। Those flowers, because they would say, उनके माता और पिता उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, that they were cheap, बहुत सस्ते हैं, बहुत गंदे हैं। So without waiting for an answer, he moved on. बच्चा वहां पे उनके पेरेंट्स का डिमांड तो रख देता है अपनी, लेकिन उनका आंसर सुने बिना ही वो वहां से आगे चलता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स उसको मना करेंगे। और आगे हम अगर चलते हैं तो आगे हमें क्या बताया गया है, A man who stood holding a pole, उसने पोल होल्ड किया था, मतलब पकड़ा हुआ था, जिसके ऊपर येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल कलर के बलून्स थे जो फ्लाई कर रहे थे। चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे, सीधी सी बात है, अगर बच्चा होता है ऐसे अलग अलग कलर्स के बलून्स देखेगा तो वो डेफिनेटली उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो जैसे रेनबो की जो ग्लोरी होती है, जो हम रेनबो देखते हैं, राइट, स्पेशली आप कह सकते हो रेनी सीजन या फिर विंटर सीजन के अंदर, उसके कलर सिल्कन लग रहे हैं, उसको बहुत चार्मिंग लग रहे हैं उसके कलर्स। एंड ही वाज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर, वो उसका बिल्कुल जो डिजायर थी ना कि भाई यार नहीं मैं चुप के ले ही लूं, इस तरह से उसकी एक डिजायर थी उसको पजेस करने के लिए, वो शो कर रहा है। पजेस करना मतलब टू हैव, उसको लेने के लिए। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स, उसको ये भी मालूम था कि उसके जो पेरेंट्स है ना वो उसको बलून्स बाय नहीं करने देंगे। क्यों नहीं बाय करने देंगे, बिकॉज दे वुड से, वो कहेंगे कि ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, वो बच्चा बड़ा हो गया है कि ऐसे बलून्स जैसे चीजों से वो नहीं खेल सकता। तो यहाँ पे ये हमें बताया गया। सो ही वॉक फादर, फिर से वो आगे चलता है, वहां पे और आगे जाके क्या देखता है, ही सॉ स्नेक चार्मर, वहां पे स्नेक चार्मर है जो कि एक फ्लूट बजा रहा है और वहां पे एक सांप भी है। देयर वाज अ स्नेक व्हिच इज अ कॉइल्ड इटसेल्फ इनटू अ बास्केट, एक बास्केट तरह का होता है, उसके अंदर वो कुंडली मार के, मतलब यू गुल करके, मतलब स्पाइरल की तरह वहां पे बैठ के इस तरह से खड़ा रहता है। तो यहाँ पे एक सांप इस तरह से बैठा है। इट वाज हेड रेज, उसका जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, राइट, वो ऊपर से इस तरह से उठा हुआ है और मुड़ा हुआ है, जैसे ग्रेसफुल बैक, प्राउड के अंदर। नेक ऑफ अ स्वान, जैसे स्वान की मुंडी इस तरह से मुड़ी होती है ना, स्वान की मुंडी, स्वान इट इज अ बर्ड जिसकी मुड़ी इस तरह से मुड़ी होती है, गर्दन उस तरह से, नेक उसका मुड़ा होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे सांप जो स्नेक है वो भी
खड़ा है। While the music stole into invisible ears। अब आप लोगों को ये चीज माय डियर स्टूडेंट मालूम है कि सांप के एक इस प्रकार का एनिमल है जहां पे आप उसके ईयर नहीं देख सकते हो। जैसे वो ईयर लाइक अ जेंटल रिपलिंग इन इनविजिबल वाटरफॉल। जैसे कि वो जो फ्लूट बजा रहा है तो उसके इनविजिबल ईयर्स से जैसे एक अलग सा म्यूजिक का वाटरफॉल चल रहा है, वो उसको क्या कर रहा है, जैसे फ्लूट इधर जाएगी तो ये इधर घूमेगा, राइट, फ्लूट इधर आएगी तो ये इधर घूमेगा। इस तरह से वो स्नेक चार्मर की फ्लूट को फॉलो करता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम। उसको लगता है, बच्चे को क्या लगता है कि उसके पेरेंट्स ने उसको फॉरबिडन यानी बुला दिया है टू हियर सच कॉर्स ऑफ म्यूजिक। इस तरह का म्यूजिक जो स्नेक चार्मर बजाते आजकल कोई जगह पे सुनाई नहीं देता। पहले इस तरह से बजाते घर घर पे आती थी डियर स्टूडेंट, लेकिन आजकल शायद ये चीज आपको देखने को नहीं मिलती है। ही प्रोसीडेड, वो वहां से और आगे चलता है। प्रोसीड करना मतलब टू मूव अहेड, वो और आगे जाता है। देयर वाज अ राउंड अबाउट, वहां पे एक राउंड अबाउट होता है, फुल स्विंग, वो अपने फुल स्विंग के अंदर होता है, इस तरह से घूमता है, राइट। मैन, विमेन, चिल्ड्रन एरिड अवे इन द व्हीरलिंग मोशन, वो अपने व्हीरलिंग मोशन के अंदर घूमते रहते हैं, राइट। इस तरह से यहाँ पे ये सारे के सारे चिल्लाते भी हैं, देसी लाफ्टर, खुश होते हैं आप। जैसे वो मैरी गो राउंड वगैरह में बैठते हो तो आपको कैसी फीलिंग आती है, आप कैसे चिल्लाते हो, इसी तरह यहाँ पे सारे लोग चिल्लाते हैं। तो चाइल्ड वॉच देम, उनको देखता है, वो भी किस तरह से देखता है, इंटेंटली। इंटेंटली मतलब उसका मतलब होता है कि वो खुद वहां पे जाना चाहता है, वहां पे बैठना चाहता है, विद एन इंटेंशन। Then he made a bold request, उसने बहुत, यहाँ पे bold request का मतलब क्या होता है, उसने बहुत astonished, उसने बहुत emphasize करके रिक्वेस्ट की, क्या की, I want to go on the roundabout, please father and, मतलब वो दोनों को रिक्वेस्ट करा कि मुझे वहां पे बिठाओ, मुझे जाना है। There was no reply, उनका कोई जवाब नहीं आया। He turned look his parents, उसने पीछे अपने पेरेंट्स को देखने के लिए घूमा कि भाई है भी या नहीं है। There were no there, वहां पे कोई नहीं था। उसने आगे ahead him देखा। He turned to look either side, उसने इधर उधर भी देखा, पहले आगे देखा नहीं मिला, पीछे देखा नहीं दिखे उसके पेरेंट्स, फिर साइड्स के अंदर देखा, वहां पे भी उसके पेरेंट्स नहीं थे। They were not there. He looked behind, उसने पीछे भी देखा। There was no sign of them, वहां पे भी उनका कोई नामो निशान नहीं था। साइन मतलब नामो निशान नहीं था। A full deep cry, अब उसके दिमाग के अंदर और उसके मन के अंदर, उसके हार्ट के अंदर रोने की इच्छा हो रही है, बहुत जोर से रोने की इच्छा हो रही है। His dry throat, उसके गला सूख गया था, डर गया था कि मैं घूम गया हूँ, इस तरह से उसके अंदर एक डर आ गया था। And with sudden jerk, एक थोड़े से वाइब्रेशन के साथ अपने शरीर को हिलाते हुए, मोशन में लाते हुए, of his body, he ran from where he stood, जहां से वो खड़ा था, जहां पे ये यहाँ उसके पेरेंट्स नहीं दिखाई देते थे, वहां से वो भागता है। Crying in real fear, वो जोर जोर से वास्तविक डर था कि मैं कहीं घूम गया हूं, मेरे पेरेंट्स मेरे से अलग हो गए, उससे वो रोता रोता भागता है। और वो भागते भागते चिल्लाता है मदर, फादर, और टीयर्स उस टाइम पे उसके चीक्स पे आ चुके हैं और वो और जोर से रोने लगा है। एंड हॉट एंड फायर्स लाइक tar, उसके अश्रु भी बहुत गर्म है, वो गुस्से में भी है। His flushed face was convulsed with fear, suffer with fear, उसका चेहरा था वो अश्रु से भर गया था। अब उसको डर लग रहा था, उसके चेहरे पर ये पूरा का पूरा सिनारियो आराम से देखा जा सकता था कि उसने क्या खोया है। I hope my dear this will help you in your next examination. Please do not forget to write or have a textbook with you and try to underline the hard words that I have underlined in the board. Thank you.
Again, welcome my dear students. My name is Kinjal Patel. Today we are going to look about class 9th English medium supplementary unit number 1 the lost child. supplementary unit के unit number 1 the lost child के अंदर हमने अब तक 3 पार्ट देख चुके हैं. This is the fourth one. I hope you can understand how the story is moving, right? In that story, let's move ahead. चलो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. See, a panic striker. पैनिक स्ट्राइक क्यों होता है? Why the child is being panic? वो पैनिक क्यों फील कर रहा है? A kind of struggle. Why he felt? वो कैसे फील करता है? Because he lost his parents. वो अपने पेरेंट्स को गुमा चुका या I should say the child himself lost, right? He ran to one side to another. वो एक साइड से दूसरी साइड पहले देखता है, भागता है, then to the other, उसके बाद दूसरी ओर भागता है. Hither and thither. यहाँ पे इसका मतलब होता है here and there, here and there, and in all direction. वो कहाँ नहीं भागता, उसको जहाँ पे रास्ता दिखता है, wherever he could find the way, he used to just run. He used to just knowing not when to go. उसको वो मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है, वो जस्ट भागता गया और चिल्लाता गया. मदर फादर ही वेल्ड, जोर जोर से चिल्लाता गया. His yellow turban came untied. उसने जो पगड़ी पहनी थी, टर्बन पहनी थी, वो भी छूट गई. एंड his clothes जो थे वो भी मड़ी यानी मिट्टी वाले बन गए थे. Having run to and fro in a rage, गुस्से से यहाँ वहाँ, without any target to run somewhere, that is known as run to and fro in a rage of running for a while. थोड़ी देर के लिए वो भागता है. Then stood defeated, मतलब वो थक गया है, हार गया है, और उसीलिए he was standing at a place, वो एक जगह पे वो खड़ा रहा है. His cries suppressed मतलब दब जाना, किसी भी दूसरी आवाज के अंदर जो रोने की आवाज होती है वो दब जाना. Into the sobs, यहाँ पे वो बोलता है कि जो sobs लेते हैं ना, रोते समय जो हमें sobs आते हैं, वो pausing आता है, वहाँ पे उसकी जो आवाज है, वो उसका रोना है, वो दब जाता है. Little distance on the green grass he could see, थोड़ी देर के लिए, थोड़े दूर वहां पे थोड़े से ग्रीन ग्रास जैसा एक ग्राउंड होता है, वहां पे वो देखता है. क्या देखता है? थ्रू हिज फिल्मी आईज मैन एंड वुमेन टॉकिंग, कुछ मैन और वुमेन जो है वहां पे बात कर रहे होते हैं. ही ट्राई टू लुक इंटेंटली, वहां पे वो देखता है. अब इस बार कौन सा इंटेंट है कि भाई शायद मेरे मॉम डैड वहां पे हो. अमंग द पैचेस ऑफ द ब्राइट येलो क्लोथ्स, बट देयर वाज नो साइन ऑफ, लेकिन वहां पे भी उसके मदर और फादर उसको नहीं मिल रहे हैं. हु सीम्ड, वो वहां पे देखता है. क्या देखता है? अ लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द शेक ऑफ लाफिंग, वहां पे जो बाकी के लोग हैं वो यू हंसने के लिए हंसते हो ना, ठीक उसी तरह वहां पे सारे लोग बैठे हैं. ही रैन क्विकली अगेन, फिर से वो जल्दी से वहां से भागना शुरू करता है. दिस टाइम द स्ट्रीम टू व्हिच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, इस बार वो जहां पे बहुत लोग एक साथ गैदर हो गए, वहां पे जाने की जगह नहीं मिल रही, उस जगह पे वो जा रहा है. एवरी लिटिल इंच, हर एक लिटिल इंच की थोड़ी थोड़ी जगह बनाते हो, सभी लोगों के बीच में जो लेग्स होते हैं, लेग्स के बीच में से जगह बनाते हुए he was passing through and the space was congested, वहां पे जो पेस थी, जगह नहीं थी, बिल्कुल कीच था जिसको बोलते हैं with a man, but he ran through the people's leg, वो उन लोगों के पैरों में से निकल रहा है. his little sobbing lingering, उसका अभी भी जो सॉब चल रहा है और बात जोड़े उसके साथ साथ वो बोल रहा है. क्या बोल रहा है? what he is saying that mother father near the entrance to the temple, वहां पे एक एंट्रेंस था टेंपल का, वहां पे जाते जाते ये बोल रहा. however the crowd become very thick, अब धीरे धीरे और क्राउड बढ़ रहा है. मैन जॉस्टल ईच अदर, लोग वहां पे एक दूसरे को जॉस्टल, धक्के लगा रहे हैं ना, धक्के पुशिंग कर रहे हैं. हैविंग मैन विथ अ फ्लैशिंग मर्डरस आईज, बहुत बड़ा एक
हैवी मैन था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और मर्डरस जैसे उस तरह से हैवी बल्कि दिख रहा था। हैवी शोल्डर, उसके जो शोल्डर है बहुत मजबूत और चौड़े शोल्डर, राइट, जिसको अगर एक धक्का भी लग जाए तो 2-3 ऐसे ही गिर जाए, ठीक वैसा ही। The poor child struggle to trust, अब ये जो छोटा सा बच्चा है उसके पास इतनी फिजिकल पावर नहीं होती तो उनको धक्का लगाने में वो थक जाता है, आगे धक्का नहीं लगा पाता, वो आगे रास्ता नहीं बना पाता। Between their feet, knocked to and fro by their brutal movements, वो नीचे गिर जाता है, right? He might have been trampled, वो शायद नीचे क्रश हो चुका होता, क्रश हो चुका होता अंडर द फुट, लोगों के पैरों के नीचे आके। Had he not shrieked at the high pitch of his voice, क्या वो जोर से चिल्ला नहीं पाता था? Mother and father like that. A man in the surging crowd, वो उसी क्राउड के अंदर एक आदमी था who heard this cry of the child, इस बच्चे का जो क्राइंग है वो अपने मदर फादर को बुला रहा है, वो लॉस्ट हो चुका है ऐसा लग रहा है, तो वो एक आदमी है वो इस बच्चे को सुनता है। Stooping with a great difficulty, वो धीरे धीरे उस बच्चे के पास जाने की कोशिश कर रहा है। Lifted him in his arms, वो अपने आर्म्स में उस बच्चे को उठा रहा है। How did you get here, आप यहाँ पे कैसे आ गए? वो बंदा जिसने उठाया है उस बच्चे को वो पूछ रहा है कि आप कैसे, Whose baby are you, आप किसके बच्चे हो? The man asked as he stared, वो ताकता रहा बिल्कुल clearly of the mass को देखता रहा। The child wept more bitterly, अब और जोर से वो रोने लगा, that ever now and only cried, अब वो सिर्फ रोने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। I want my mother and I want my father, वो एक ही चीज रोते रोते बोल रहा है कि मुझे मेरे मॉम चाहिए, मुझे मेरे डैड चाहिए। The man tried to soothe him, taking him to the roundabout, अब उस जो आदमी है उसको खुश करने के लिए, उसके पास से प्रॉपर रिप्लाई जानने के लिए वो उसको राउंड अबाउट में उसके पास लेके जाता है और उसको पूछता है, दूसरा क्या पूछता है, Will you have a ride on horse, क्या आप हॉर्स पे राइड करोगे? He gently asked, बहुत धीरे से, बहुत लवली, बहुत प्लीजेंटली उसको पूछ रहा है। He approached the ring and the child's throat tore into the thousand shrills shock, अब जो बच्चा है उसकी जो थ्रोट है वो रोते रोते उतनी श्रील हो गई है कि वो अब ठीक से रो भी नहीं पाता, ठीक से सॉबिंग भी नहीं कर पाता। Still only one thing he used to repeated that I want my mother and I want my father. My dear student, I hope you can understand this one. Please write down the hard word that I have mentioned over here and please take a help of dictionary so that you can get the proper meaning of this word as well. Apart from this, I have explained you certain words. Thank you. Hello, good morning dear students. My name is Kinjal Patel and today we are going to look class 9th English medium supplementary unit 1, the lost child. Up to now in this unit we have seen that there was a child who went in the fair with his parents and again by having a charming and we can say attractive look on the toys, he been getting attracted by those things and again he was lagging behind by their parents. Now in this chapter today we are going to look about the last portion of the unit. Let's talk what is being said. Before this lecture, let me remind you, up to now we have seen that when he was asking for certain things, nulls and etc., there was a time where the child was standing at a place and he tried to look behind to demand something to his parents, but he couldn't find his parents. Now he was just in fear. He was literally crying that he
lost his parents. Now यहाँ पे he met one of the person who tried to consolidate him or who tried to convince him, who tried to please him, but he is not just focusing on the things that he used to be focused on, attracted earlier in the family when he was with his mother and father. Now the man exactly offering those things which he was earlier attracted by the things, right? Let's talk about it. The man headed towards the place where the snake charmer still play on the flute of and swaying cobra. यहाँ पे हमें आगे एक यूनिट अगर आपको याद होता है तो याद करिए, आप टेक्स्ट बुक अपने पास रखिए। हमने देखा था कि वो पहले है ना एक स्नेक चार्मर के पास जाके खड़ा रहता है, उसकी फ्लूट देखता है और जो स्नेक इधर उधर वेव कर रहा है वो देखता है, तो उससे वो अट्रैक्ट होके वहां पे खड़ा रहता है। अब वही बंदा मतलब जो मैन है वो उस बच्चे को यहाँ पे लेके जाता है और बोलता है कि देखो यार ये कितना अच्छा स्वे कर रहा है, कितना अच्छा म्यूजिक सुना रहा है, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, कितना अच्छा म्यूजिक बजा रहा है, राइट। ही ट्राई टू प्लीड मतलब इमोशनली अपील करना, उसको बच्चे को शांत करने के लिए। जो रो रहा था ना उसको ग्रीफ थी कि भाई मेरे मॉम डैड कहीं घूम गए या तो मैं कहीं घूम गया हूँ, तो यहाँ पे ये प्लीड करने की कोशिश कर रहा है वो स्नेक चार्मर को बता के। बट द शट हिज टीयर्स, he shut his ears with his finger and shouted in his double pitch strain. Now यहाँ पे my dear student आपको याद रखना है कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता, वो रोता रहता। उसने बिल्कुल अपने कान बंद कर दिए और बड़ी जोर से और डबल जोर से, यहाँ पे है ना डबल पिच, उसके आवाज में दोहरापन दिख रहा है। तो यहाँ पे वो स्ट्रेन करके गले को थोड़ा सा स्ट्रेन देके स्ट्रेच करके उसके मसल्स को जैसे अभी भी फट जाएंगे उतना प्रेशर करके फिर से रोता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ही यूज्ड टू से ओनली वन स्टेटमेंट दैट आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टूक हिम नियर बलून्स। यहाँ पे ये भी माय डियर स्टूडेंट आपको याद होगा कि द चाइल्ड यूज्ड टू बी अट्रैक्टेड विद दोस बलून्स हैविंग अ यस नायलॉन कलर्स एंड चार्मिंग टेक्सचर व्हिच वाज ऑन द बलून्स, तो उससे वो अट्रैक्ट हुआ था। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ बलून would distract the child's attention and quieten चुप करना him। अब आदमी जो दूसरा है जो उसको लेके घूम रहा है उसने सोचा कि शायद बलून्स को देख के उससे अट्रैक्ट होके ये जो अभी रो रहा है उसके मदर फादर का जो अट्रैक्शन उसके दिमाग में चल रहा है उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर पाए, उस सोच से थोड़ा अलग कर पाए। तो यहाँ पे ये चीज आपको बताई गई कि द मैन वुड जस्ट टेक दैट चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ बलून सेलर and just requested, what he requested, would you like a rainbow color balloons, क्या आपको rainbow colors balloon पसंद है? He persuasively मतलब explaining manner, उसको जैसा दर्शाता हूँ ना, एक्सप्लेन करता हूँ चीजें इस तरह से, क्या आपको ये सारे बलून्स पसंद है, इस तरह से वो उसको पूछता है। The child turned his eyes, बच्चा अभी भी गुस्से में है, अभी भी उसको ग्रीफ है कि मैं अपने पेरेंट्स से दूर हो चुका हूँ, तो वो बलून के सामने से अपनी नजर हटा के दूसरी ओर देखने लगता है। नाखुश बच्चा ज्यादातर ऐसा ही करता है। It may possible that you also might have done this one. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed. फिर से वो sobbed कर रहा है, फिर से रो रहा है और only one sentence is continuously repeating that I want my mother and I want my father. The man still trying to make the child happy, bored him to get. वो उसको अभी भी खुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बच्चा जो कि है चुप रहने का नाम ही नहीं ले रहा। Where the flower seller said, अब वो वहां पे लेके जाता है जहां से उस बच्चे ने नार्ड देखा था, उस फ्लावर को अट्रैक्ट होके वहां पे खड़ा रहा था। उसने अपने पिताजी को भी बोला था कि आई वांट दैट नार्ड, राइट। तो ये जो आदमी है उसको चुप करने के लिए, उसको खुश करने के लिए वहां पे लेके जा। लुक कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर्स, क्या आप उस फ्लावर्स की बिल्कुल सुंदर
फॉर्म को क्या महसूस कर पाते हो, मतलब क्या उसकी स्मेल आप ले पाते हो। वुड यू लाइक टू नाल टू पुट अराउंड योर नेक, क्या वो बोल रहा है आप उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप वो नाल रहना चाहते हो, आप अपने गले में पहनना चाहते हो। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे, वो चाइल्ड है वो अपना नोज अवे कर लेता है, उसकी जैसे जो फ्रेगनेंस ऑफ दोस फ्लावर्स है वुड नॉट लाइक टू टेक। एंड रिट्रेक्टेड अगेन स्टार्टेड, रिट्रेक्टेड मतलब अगेन स्टार्टेड, फिर से शुरू कर देना जिसको बोलते हैं हिज सॉन्ग्स। एंड अगेन ही यूज्ड टू स्पीक ओनली वन लाइन दैट आई वांट माय मदर एंड आई वांट माय फादर, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate मतलब अनहैप्पीनेस, द चार्ज बाय गिफ्ट ऑफ द स्वीट। अब क्या बोलता है वो जो आदमी है उसको ये कि यार ये सारी चीजें उसको अगर पसंद नहीं तो स्वीट तो हर बच्चे को अच्छी लगती है, चलो मैं उस बच्चे को स्वीट देके स्वीट ऑफर करके उसको खुश करने की कोशिश करता हूँ। जो आदमी है, अब ये यूनिट का लास्ट पार्ट है, इसमें वो आखिरी बार उसको स्वीट देकर खुश करने की कोशिश कराए। क्या होता है देखते हैं। The man took him to the counter of the sweet shop, वो स्वीट शॉप के काउंटर पे लेके जाता है और बोलता है What sweets would you like child, आप इनमें से कौन सी स्वीट पसंद करोगे, ये आज उसने पूछा। The child turned his face, बच्चे ने फिर भी अपना फेस जो है उस चाइल्ड स्वीट जो शॉप है काउंटर है वहां से हटा लिया और दूसरी ओर लेके गया। And just only stopped and spoke only one line that I want my mother and I want my father. I hope my dear this unit will help you to understand the better and answer the question what been asked on the base of this unit. Thank you very much.